राजकुमार मीणा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं भाई, जवाब दीजिएगा। डोटासरा साहब, आप तो अभी कह रहे थे ना, राजकुमार मीणा साहब, अभी आप कह रहे थे, नसीहत दे रहे थे सरकार को कि भाई ठीक है, सदन में माफी नहीं मांगी तो मीडिया के सामने आकर बोल देते, मीडिया के सामने आकर कह देते कि भाई जो कहा गया, जो टिप्पणी की गई वो गलत थी। यही मांग कर रहे थे ना आप अभी। तो फिर डोटासरा साहब के मामले पर और डोटासरा साहब के इस तरह के शब्दों पर आप क्या आज टीवी9 राजस्थान के इस प्लेटफॉर्म पर बतौर कांग्रेस प्रवक्ता माफी मांगेंगे? प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। कहेंगे डोटासरा साहब ने जो कहा वो असभ्य था, वो विधानसभाओं की मर्यादाओं को तार तार करने वाला था। जी बिल्कुल भविष्य जी, डोटासरा साहब ने सदन में भी बोल के आए कि मैं इन सब पे खेद प्रकट करता हूं, और मैं भी बोलता हूं, एज ए प्रवक्ता बोलता हूं कांग्रेस पार्टी के पर। हमारे अध्यक्ष जी ने तब भी वहां भी बोला, बाहर मीडिया में भी बोला है कि जो भी हुआ हमारी तरफ से उस पर अपन खेद प्रकट करते हैं। हमारे द्वारा आज ही नहीं, पूर्व में भी कभी किसी भी प्रकार का कोई विवाद हुआ है तो हमारे विधायकों ने, हमारे मंत्रियों ने आगे आकर बड़ा दिल दिखाकर अपनी गलती स्वीकार करके माफी मांगी है कि ठीक है। लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि इतना बड़ा मुद्दा होने के बाद भी इनके मंत्री को अभी तक भी सुनी। दूसरी बात आप देखिए, ये इस मुद्दे को ले जा कहां रहे, इनके यहाँ किरोड़ी लाल और भजन लाल चल रहा है कि इनकी बला हमारे ऊपर डाल के जूली साहब से और डोटासरा जी के बीच में ये एक तरीके से क्लेश वाला मामला उत्पन्न। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कहते हैं कि आप एससी समुदाय वाले को आप आगे नहीं बढ़ाना चाहते। कल भी मैं डिबेट में था, आज भी कहीं ना कहीं इन्होंने इशारा किया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा, इनकी मात्र संगठन द्वारा अंबेडकर जी के विचारों की हत्या करना, हिंदू कोड बिल पे उनके पुतले जलाना, उनके खिलाफ रामलीला मैदान में नहीं, वो सवाल तो उठेगा सर, जायज सवाल है। राजकुमार मीणा साहब, बीजेपी अगर वो सवाल उठा रही तो वो सवाल गलत नहीं है। अमित शाह द्वारा सदन में जब जब टीकाराम जूली साहब का संबोधन होना होता है तब कांग्रेस विधायक और डोटासरा साहब इस तरह का हो हल्ला करते हैं। आप बताइए मुझे, अगर आप सदन की प्रोसीडिंग्स देख रहे हैं, पूरे मामले को जी पूरे मामले को ये व्यक्तिगत बना रहे हैं, किनके ऊपर? अध्यक्ष जी डोटासरा जी के ऊपर। अरे जो मामला सदन का है, मामला इस बात नहीं, मुझे बताइए ना सर, सवाल कहां गलत है? सवाल क्यों ना पूछा जाए? टीकाराम जूली साहब का सदन में जब जब संबोधन होने का वक्त आया तब तब कांग्रेस ने इसी सत्र में हंगामा किया, तब तब उनकी बारी नहीं आने दी गई, तो ये सवाल क्यों ना पूछा जाए? भविष्य जी, आप इस जगह थोड़ा गलत है। थोड़ा पीछे जाके ये देखिए कि जब जब सदन के अंदर विपक्ष द्वारा जनता के मुद्दे उठाने के प्रयास किए गए, इससे पूर्व में भी पाकिस्तान ये पहुंच गए, हिंदू मुसलमानों पे ये पहुंच गए, गांधी परिवार पे ये पहुंच गए, और अभी भी फिर ये किया। आप ऑन रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं कि किस प्रकार इनके द्वारा सदन चलाया गया, और आरोप किसके ऊपर मंड रहे? आप विपक्ष के ऊपर, जबकि इनके सदन में बोलना चाहिए कि 1 साल से इनका कृषि मंत्री इनकी नहीं सुन रहा, सदन में नहीं आ रहे, कृषि मंत्रालय के काम नहीं हो रहे। ठीक है सर, ऊपर फोन टेपिंग, मैं उस पर आऊंगा, मैं सवाल ले लूंगा। राजकुमार मीणा साहब, देखिए मेरी नजर तो सब पर है, आपने ये मुद्दा, मेरी नजर सब पर है सर। मैं सबसे सवाल करता हूं, आप मेरी डिबेट में पहले भी शामिल हुए हैं, आप खुद मैं सबसे सवाल करता हूं, मुझे इतना बताइए, आपने टीवी9 राजस्थान के प्लेटफॉर्म पर बैठकर कहा कि डोटासरा साहब का व्यवहार, उनके शब्द असभ्य थे, विधानसभा की मर्यादाओं को तार तार करने वाले थे। आप मान रहे हैं, टीवी9 राजस्थान के प्लेटफॉर्म पर मान रहे हैं, तो आखिर डोटासरा साहब आगे आकर ये क्यों नहीं कह रहे? लेकिन हमने तो बड़ा दिल दिखा दिया। नहीं, डोटासरा साहब क्यों नहीं कह रहे हैं सर? अभी आपके टीवी9 मन से ये बोल सकता है कि जो अविनाश गहलोत ने सदन के अंदर किया था उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, बोल सकते हैं। ये सवाल आप उनसे मैं बिल्कुल लूंगा, लेकिन मुझे बताइए कि जब खुले दिल से आप टीवी9 राजस्थान के प्लेटफॉर्म पर आकर ये बात कह रहे हैं, तो आखिर डोटासरा साहब की मजबूरी क्या है? अरे सर, आप डोटासरा साहब जी ने खुले मीडिया में बोला है, सदन में बोला है, हम भी बोल रहे हैं कि जो कुछ हुआ खेद, अगर हमसे गलती हुई तो उसमें हम खेद प्रकट करते हैं। अध्यक्ष जी के सामने बोला है। लेकिन मैं तो ये बताना चाहता हूं, आप बार बार इस चीज को रिपीट करने की बजाय एक बार इनसे ये पूछिए शैलेश जी से कि आपके मंत्री द्वारा जो गलती की गई थी, चलो ठीक है, वो तो अभी, क्योंकि मेरी बात सुनिए भविष्य जी, इस मुद्दे को अगर खत्म करना होता ना,
तो जी। ये कभी का हो जाता। इन लोगों को कैसे भी करके उन लोगों को सदन से बाहर का रास्ता दिखाना ये चाहते हैं, जो हमेशा जनता के मुद्दों को बड़ी कड़ाई से उठाते हैं, समय पर उठाते हैं, ये उनका जवाब नहीं दे पाते। और इसका वो अपन उदाहरण देख सकते हैं कि जब भी जनता के मुद्दे उठे, संबंधित मंत्रियों ने पिछले सदन में भी जवाब नहीं दिए। कार्रवाई आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। जी। पूछा कृषि मंत्रालय पे गया, देता फॉरेस्ट वाला है, फॉरेस्ट पहुंचा, देता रेवेन्यू वाला है, माइनिंग वाला से पूछा, देता दूसरा है। तो किस तरीके से पूरा सदन चला है। और इनकी कमजोरी जो इनसे हुई है, जो इनसे ये सरकार नहीं चल रही है, उसका पूरा आरोप किस प्रकार कांग्रेस के ऊपर मंड दिया जाए, किसी ये एक व्यक्ति थोड़ा सा के चरित्र की हत्या की राजकुमार जी, जाए। ये और सुनिए, राजनीतिक दांव पे और सुनिए, ठीक है, त्यागी जी, मैं बात 10 सेकंड पे राजनीतिक खत्म कर, आप पॉलिटिकल पार्टी ये हैं, जो राजनीतिक चरित्रों दांव की पे हत्या चलना आपका करने का, काम है, हनन करने का लेकिन जो जनता इनका को थोड़ा प्रोग्राम है, कंफ्यूज मत कीजिए ये ना यहीं से सर। नहीं है। आप देखिए, महात्मा गांधी जी के लिए भी देवनानी गलत साहब कहते कह रहे हैं, सुनिए नेहरू राजकुमार के जी, लिए कहते हैं, अम्बेडकर के राजकुमार लिए जी, कहते हैं, भगत सिंह के लिए देवनानी कहते साहब कह रहे तमाम हैं कि स्वतंत्रता तय सेनानी समझौते नेतृत्व के की मुताबिक, हत्या करते हैं। तय समझौते के मुताबिक जब उन्होंने आश्वासन दिया विपक्ष को भी कि मंत्री जी को मैं बुलाकर लेकर आऊंगा और खेद प्रकट करवाऊंगा, तय समझौते के मुताबिक डोटासरा साहब अपनी तरफ से खेद प्रकट करने नहीं पहुंचे, वो मुकर गए। और अब आप मीडिया डोमेन में आकर डोल पीट रहे कि भाई हम तो अपनी कंडक्ट पर खेद प्रकट कर रहे हैं। सुनिए सुनिए भविष्य जी, आपको तो जानकारी अध्यक्ष जी गए थे डोटासरा जी, उसके बाद चलो ठीक है, हम गलत है, हम मान लेते हैं हम गलत है। तो क्या हमारी अनुपस्थिति में अविनाश गहलोत जी माफी नहीं मांग सकते थे? इस पूरे प्रकरण खत्म नहीं कर सकते? ठीक है, ऐसी क्या मुसीबत है? चलो वहां हम नहीं थे तो मीडिया के सामने मांग सकते थे। आप इस बात पर क्यों नहीं चर्चा करते? ठीक है सर, मैं जवाब ले लेता हूं। शैलेश कौशिक साहब, क्यों है ठीक है बीजेपी अड़ी हुई क्यों है? प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।